नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आप लोगों को दोस्तों क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। आप अब प्रिपरेशन के अपने लास्ट फेज़ में जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन कोशिश करिए कि ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत पड़िए, ठीक है। वो वैसे टेलीग्राम ग्रुप या वैसे ज्वाइन मत करिए ग्रुप्स को जो डिस्कशन को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं जितनी की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस आप लोगों का डाउन होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ लोग जेनेटिक्स के बहुत अच्छे अच्छे सवाल लगा देते हैं, ठीक है, या फिर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगा देते हैं और आप लोगों को लगता है यार न्यूमेरिकल तो मेरा वीक है, मेरा तो हो ही नहीं पाया, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, और इधर एक बंदा लगा के दिए जा रहा है। तो डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहिए, ठीक है। ये इस वीडियो में बताने का मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी सोचा हूँ कि पहले आपको बता दूँ। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं इन द एंड ऑफ द डे, तो उससे दूर रहिए और अपने कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, अब भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। अगर आपने छोड़ रखी है तो कोई बात नहीं, इससे देख लीजिए, वो चीज़ों को बुलेट मार्क कर लीजिए और फिर उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं तो उसको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों वो हैं आपकी सेंट्रल डोग्मा, रेप्लिकेशन, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। हालांकि सेंट्रल डोग्मा को लिखने का कोई खास मकसद तो था नहीं, ठीक है। उसी में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब आ जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल डोग्मा में दोस्तों कोशिश करिएगा कि जो है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को जो है बस इन जनरल थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या है, बेसिक्स जैसे साइंटिस्टों के नाम वगैरह भी देख लीजिएगा कि क्या होता है। तो होता क्या है कि कभी कभी मैथ्स द कॉलम में ये भी नाम पूछ देता है, ठीक है। अब सेंट्रल डोग्मा को किसने डिस्कवर किया है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो सेंट्रल डोग्मा ऐसा नहीं है कि कोई एज स्पेसिफिक कुछ लेकर के आया हूँ, साइंटिस्ट का नेम वगैरह भी देख लीजिएगा क्योंकि मैथ्स द कॉलम में एक बार आ चुका है, ठीक है। अब सी सेंट्रल डोग्मा का हिस्सा है दोस्तों रेप्लिकेशन। अब देखिए रेप्लिकेशन से कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन आते रहे हैं, चाहे वो आप बात कर लीजिए प्रोकैरियोट्स की, ठीक है, चाहे आप बात कर लीजिए प्रोकैरियोट्स की या यूकैरियोट्स की, ठीक है। तो दोनों से ही क्वेश्चन बनते रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, वो भी ट्रिपल टाइम्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल बनने ही बने, चाहे वो मैथ्स द कॉलम में बना दें, चाहे वो ये लोग असर्शन रीजन टाइप में बना दें, या फिर कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन का कोई एक छोटा सा हिस्सा बना दें। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो डीएनए डैमेज और रिपेयर को ध्यान से देखिएगा। ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए स्प्लाइसिंग, देखिए ये 3 क्वेश्चंस इससे बने थे 2023 में, ठीक है। अब मैं पूरा एनालिसिस लेकर के नहीं आया हूँ इसका, लेकिन 3 क्वेश्चन इससे अकेले बने हुए थे 2023 में, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है, एंटीबायोटिक्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप शायद वो वाली मेरी रील देखे होंगे जिसके अंदर मैंने ये बताया था 30S RNA को जो है जो ब्लॉकेज करता है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन के ऊपर। तो आप ज़रूर उस चीज़ को देख लीजिएगा। हालांकि मैं PYQ अपलोड करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी बचे हुए, और कुछ मैंने बना रखे हैं, जैसे लिपिड्स पे बना रखा है मैंने, इम्यूनोलॉजी पे थोड़ा सा बनाया है, माइक्रोबायोलॉजी पे थोड़े से बनाए हुए हैं। माइक्रोबायोलॉजी में मैंने वायरस पे अपलोड किया, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स पे जो है क्वेश्चंस आए हैं। उसके अलावा जो है दोस्तों RNA स्प्लाइसिंग को ध्यान से देख लीजिएगा, इससे भी सवाल बनता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ट्रांसलेशन, अब ट्रांसलेशन से जो है, अब आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, तो इससे होने वाली डिजीजेस या प्रोटीन के ऊपर फोल्डिंग, काइनेटिक्स, ये सारे सवाल भी इससे बन जाएंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन के अलावा जो होता है प्रोसेस, तो इससे जो है दोस्तों कांस्टेंट क्वेश्चन बनते रहे हैं, मतलब हर साल कुछ ना कुछ बनता रहा है घुमा फिरा करके। तो इसको आप सेल बायोलॉजी के जो है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सॉर्टिंग वगैरह में भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है दोस्तों जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड मतलब इससे भी कांस्टेंट क्वेश्चन बना है। हालांकि मैं लिखूं 2023 में तो एक क्वेश्चन आ चुका है इससे, ठीक है, एक क्वेश्चन बना है इससे। लैक और TRP ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, देखिए ये इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, बिल्कुल डीएनए डैमेज की तरह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी सवाल आने ही आने हैं, ठीक है। जीन रेगुलेशन से भी सवाल बना है। अब जीन रेगुलेशन में आपको क्या पढ़ना है, मतलब देखिए रेगुलेशन आप जो भी पढ़ रहे होते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो सवाल वो लोग इतना मतलब
शार्प तरीके का उठाते हैं, मतलब जिसको आप छोड़ दीजिए, जिस इवेंट को अगर आप मिस कर दिए तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनना तो बहुत ही लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इससे घुमा के ही सवाल करेंगे ये लोग, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब ये सारे जो है आपके इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि मतलब आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते। अब आप देख सकते हैं जैसे कि सेल बायोलॉजी वगैरह में बहुत सारी चीज़ें जो है छोड़ी जा सकती हैं, ठीक है। इकोलॉजी में बहुत कुछ छोड़ा जा सकता है, बट ये एक ऐसी टॉपिक है, हालांकि रिसर्च भी इसमें बहुत एडवांस हो गई है और बायोटेक्नोलॉजी में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है आपका मोल बायोलॉजी का। तो ये लोग बीच बीच में सवाल करते रहेंगे इससे, चाहे जेनेटिक कोड हो गया, चाहे ट्रांसलेशन हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गई, तो इससे सवाल बनते रहेंगे दोस्तों। अब आपको ये चीज़ सोचना है कि जो आपने इसको पढ़ रखा है तो क्या आपने इसको ढंग से पढ़ा है, कीनली ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी कर सकते हैं, टाइम बहुत है अभी, ऐसा भी नहीं है कि टाइम खत्म हो गया है। टाइम उनके लिए कम बचे हुए जो लोग एकदम कुछ पढ़े ही नहीं, जिनकी प्रिपरेशन एकदम लो है, बिलो एवरेज है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए टाइम कम बचा हुआ है। अगर आप 1 साल का गैप भी लिए हुए हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करे हुए हैं, तब तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ पे फोकस रहिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपने वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है, वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक किए हैं, तो दोस्तों आपसे और भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।